आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इनके प्रॉपर्टीज़ और डी मॉर्गन्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स लॉज आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। तो ये होता है कि ए डैश इजिकल टू यू माइनस ए, जहाँ पे यू क्या है, यू है यूनिवर्सल सेट ए के लिए। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है बट ए का पार्ट नहीं है, उसको बोलेंगे ए डैश। तो इसका मतलब ये जो ए है ना, इसको छोड़ के बाकी जो भी एरिया है यू के अंदर वो सब ए डैश के अंदर आएगा। तो ए को छोड़ के बाकी जो एरिया है यानी कि दिस पार्ट, ये हो जाएगा ए डैश। या ये जो भी एरिया रिमेनिंग है ये सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश। अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे u गिवन है दिस, a गिवन है दिस, हमें पूछा गया है कि a डैश क्या होगा बताओ। a डैश क्या हो जाएगा, a डैश यानी कि u के वो एलिमेंट्स जो a का पार्ट नहीं है। तो इसमें से हमें ऐसे एलिमेंट्स हटा देना है जो a का पार्ट है। 2, यहाँ पे 2 है तो 2 को हटा दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, 5 को हटा दो। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा 1, 3 एंड 4, ये 3 हो जाएगा ए डैश। तो ए डैश हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, पर ये जानने से पहले हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं ए डैश और यू का। तो यहाँ पे एक सेट गिवन है ए, जिसको मैंने इस कलर से मार्क करा हुआ है। इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा यू यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जो भी एरिया है वो टोटल एरिया हो जाएगा यू। और ए डैश क्या है, यू में से आप ए को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा ए डैश। तो ये जो ब्लू में मैंने जो मार्क करा हुआ है ये एरिया हो जाएगा ए डैश। ठीक है। अभी पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए डैश। ए यानी कि दिस, ए डैश यानी कि दिस, दोनों का यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिख दो। दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और पूरा रेक्टेंगल का मतलब यू है। तो ए यूनियन ए डैश हो जाएगा यू। अब आता है ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब इसमें और ये जो ब्लू में मार्क करा हुआ है ना, इसमें बताओ कॉमन क्या है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये हो गया इसमें और ए डैश हो गया ये वाला पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, 5। अगला पूछा है ए डैश का डैश। ए डैश का डैश हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा था माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, वैसे ही ए डैश का डैश। ए डैश का डैश मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश यानी कि यू माइनस ए डैश। मतलब ये टोटल रेक्टेंगल में से हम लोग ये जो ब्लू मार्क कर रहे हैं इस एरिया को हमें माइनस कर देना है। तो बच कौन सा जाएगा, दिस एरिया बच जाएगा, और इस एरिया का नाम क्या है, ए। तो ए डैश का डैश हो जाएगा ए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन। अगला गिवन है 5 डैश इजिकल टू यू। 5 डैश मतलब क्या है, u माइनस 5। जैसे ए डैश क्या हो रहा था, u माइनस ए, वैसे ही 5 डैश क्या हो जाएगा, u माइनस 5। मतलब u में से हम लोग 5 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, u में से हम लोग कुछ भी नहीं उसको माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, पूरा का पूरा u बच जाएगा। तो 5 डैश हो जाएगा u। अब बताओ u डैश क्या होगा, u डैश क्या हो जाएगा, u माइनस u। u माइनस u मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं बचेगा, और तो वो हो जाएगा 5। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। तो ये जो डी मॉर्गन्स लॉज हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 लॉज हैं। पहला है ए यूनियन बी का डैश विल बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश विल बी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पे देखो कि ये ए का ए डैश हो गया, बी का बी डैश हो गया, और बीच वाला जो साइन था यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। और वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, ए का ए डैश, बी का बी डैश, और बीच वाला जो साइन है वो बदल जाता है। पर ये होता कैसे है, इसको हम लोग वेन डायग्राम के मदद से देखेंगे।
एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 में ये सब का वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो ये जो वेन डायग्राम्स है इसको कैसे ड्रॉ करना है और ये इक्वल होगा या नहीं होगा ये सब हम वहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आज हमने इस चैप्टर में पहले कम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा कि ए डैश विल बी इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब ये टोटल रेक्टेंगल में से ये जो ए का एरिया है इसको माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग एरिया येलो में शेडेड है वो हो जाएगा ए डैश। अब इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेन, ए यूनियन ए डैश, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू यू। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब दिस एंड दिस का कॉमन एलिमेंट, कुछ कॉमन एलिमेंट है नहीं तो वो हो जाएगा फाई। अब आ जाता है लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यू डैश विल बी इक्वल टू फाई एंड फाई डैश इज इक्वल टू यू। अब आता है डी मॉर्गन्स लॉज, इसमें आता है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पे देखो डैश लगा देते हैं, ए डैश बी डैश, और बीच वाला जो साइन है यहाँ पे यूनियन था वो चेंज होके इंटरसेक्शन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन चेंज होके यूनियन। अभी अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे डिटेल्स में। थैंक यू।